हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था हमें? प्रश्नावली 11.3। चैप्टर का नाम है शंकु का आयतन। यही नाम है ना? अच्छा, इस पे नाम भी नहीं दिया गया है। वही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ठीक है। पूरे चैप्टर का नाम है वही है इसका। हमें इसमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है इसमें आयतन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी बाद दो क्वेश्चन है। पहला है आपका, पहला जिसमें हाइट 7 सेंटीमीटर की है शंकु की और रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर की है। दूसरे में हाइट है 12 सेंटीमीटर की और रेडियस कितने की है 3.5 सेंटीमीटर की। दोनों का हमें आयतन ज्ञात करना। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने शंकु के बारे में कितने सूत्र आपको बताए थे? 3 सूत्र टोटल बताए थे। पहला आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल क्षेत्रफल और फिर आयतन, यही 3 चीजें बताए थे। तीनों के सूत्र आपको याद है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चनों में क्या लगाना है बताओ अच्छा देख के। तो हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है? आयतन ज्ञात करवा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना है? आयतन लगाना है। क्या लगाना है? आयतन लगाना है। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। बस अब हमें कुछ इसमें करना नहीं है, सीधा सीधा पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और हाइट की वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जैसे V बराबर 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है, रेडियस हमें दी गई है, हाइट कितना दिया गया है 7। अब इसको बस सॉल्व करना है, करो जरा सा। 7 से 7 चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 इंटू 6। तो वैल्यूम हमारा यहाँ पे कितना आ गया? 6 चौक 24 की 4 हाथ में आया 2, 6 चौक 24 1 25 1 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हम क्या कोई आयत निकालना है इसका? क्षेत्रफल निकालना है? नहीं, क्या निकालना है? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है क्यूब। जैसे आयतन आपको नहीं याद रहता कि इसका मात्रक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। नॉर्मल अगर आकृति की बात करें, जैसे आयतन की उसकी आयत की बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब लंबाई का 1 मीटर ले लो, चौड़ाई का 1 मीटर ले लो, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 3, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर क्यूब। तो उससे याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। पहले में ही दो क्वेश्चन है जिसमें से दूसरे की बात करते हैं। क्या कह रहा है? हाइट 12 सेंटीमीटर की है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर की है। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या हो जाएगा? वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। तो V बराबर क्या होगा? 1/3, पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है 3.5 इंटू 3.5, हाइट क्या है 12। देखो कुछ कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 7 एक कम 7, 7 पना 35, 0.5। दशमलव का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। क्या आप लोग पढ़ के आए हैं दशमलव कॉन्सेप्ट? क्लास खत्म होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा दशमलव, ठीक है, ऑफलाइन बच्चों का। ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, वहां पे मैंने दशमलव करवाए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी पूरी, मैं इसको प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज चैप्टर बना दूंगा। पहले चैप्टर में या सेकंड में, थर्ड में, जो जो है अभी एक ही प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे, तो इनको मैं क्या कर दूंगा? चैप्टर वाइज चैप्टर बांट दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो फिलहाल इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा है हमारे पास 22, 0.5, 3.5 और 4। गुणा कराओ जरा सा। 22 पंचे कितना हो जाए? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 11 आ जाएगा, ठीक है। 35 चौको 35 दूना 70, 35 चौको 114, कितना होता है? 114, एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना बचा? 11 इंटू 14, ठीक है। 140 होता है, सॉरी हम 114 बोल रहे हैं क्या? 35 दूना 70 और 70 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 140, तो 140 होगा। आप करो 11 एक कम 14 एक कम 14 की 4 हाथ में है, 14 एक कम 14 एक
समझ में आया आपको? कैलकुलेशन करना था तो और एक बात ध्यान रखना, देखो ये 0.5 का मतलब क्या होता है आपका, आधा, आधा ही तो होता है, 1/2। 22 का 1/2 कितना होगा, 11। 22 का आधा कितना होगा, 13। 35 दूना कितना, अब मैंने इतना फास्ट कैसे किया, 35 दूना कितना होता है, मुझे पता है 35 दूना 70 होता है, और मुझे 4 बार गुणा करना है, तो जो 2 बार किए तो 70 आया, तो 2 बार और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 140। खैर चलो नोट करो, कैलकुलेशन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा 1-1 मिनट में, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करना। नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आया हुआ है, धारिता, है ना। क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको बताते क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस और तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। मतलब 2 क्वेश्चन है, पहला ये दूसरा ये। अब इसमें हमसे लीटर की बात किया गया है, कहा की बात किया गया है, लीटरों में इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लीटरों में हमें धारिता ज्ञात करनी है। चलो खैर देखते हैं, समझना गौर करके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे धारिता नामक एक शब्द आया हुआ है, आया है कि नहीं आया, क्या जानते हो इसके बारे में, परिचय हुआ है कभी इससे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से। बोलो जल्दी बोलो जो आता हो। देखो राशि ने जो बताया वो निहायती गलत बताया है, समझना मेरी बात को। जैसे ये कोई एक बर्तन है मान के चलो, ठीक है, ये क्या है आपका, एक बर्तन है, राशि की खाली खोपड़ी मान के चलो इसको, इसके ऊपर हमें कुछ भरना है, तो इसमें मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं ये बताओ, जितना उस बर्तन की क्षमता होगी, तो मैक्सिमम हम जितना इस पर तेल, लिक्विड, पानी, कुछ भी जितना हम भर सकते हैं, वही इस बर्तन की क्या कहलाती है, धारिता। धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपकी धारिता। और ये आपको एक और कॉन्सेप्ट में पता होगा, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयतन। बर्तन का आयतन भी तो यही होता है कि बर्तन में कितना अधिक से अधिक तरल आ सकता है, कितना अधिक से अधिक वो अपने अंदर किसी चीज को धारण कर सकता है। तो आयतन इज इक्वल टू क्या है, आपकी धारिता है, क्या है, धारिता। चलो अब हमें बात करनी है, क्या बात करनी है, चलो अब सबसे पहले, अच्छा 2 चीजें यहाँ पे हमें ध्यान देनी, पहली तो हमें लीटर में मात्रा निकालनी है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना है, किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। और दूसरी चीज हमें इसकी, हाँ एक चीज और मुझे बताना था, ये जो हमें सेकंड पॉइंट दिया गया है, हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है ये दूसरे क्वेश्चन में, तिर्यक ऊंचाई। आप बताओ मैं एच लूं या आर लूं, आप बताओ हमें, एच लें, है ना, क्या लें, एच लें, दोनों गलत हो। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एच तो हाइट होती है, और हमारे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें तो एच चाहिए, दिया एल है, कैसे निकलेगा, कोई उपाय है, बताओ, बोलो बच्चों, कुछ ना कुछ तो उपाय होगा भाई। हमें पहले एच निकालना पड़ेगा 2 चीजों से, तभी तो हमारा आयतन निकल के आएगा। खड़े हो राशि, बताओ जरा सा जल्दी से, खड़े हो, तुम बताओ। एक मैंने सूत्र बताया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम वाला, पता हो तो आपको, L बराबर √r² प्लस h², बताए थे। 2 चीजें दिया है, r दिया है, l दिया है, h निकालना, निकल आएगा कैसे, L² बराबर क्या हो जाएगा, r² प्लस h²,
हमें क्या ज्ञात करना है, एच स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एच स्क्वायर को इधर मतलब एच को इधर रखते थे तो क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना दिया गया है हमें 25, 25 का वर्ग कितना होगा 625 माइनस 7 का वर्ग 49, है ना। घटाओ जरा से इन दोनों को, 15 में 9 गए 6, 11 में 4 गए 7, 5, 576 किसी का वर्गमूल होता है, किसका 24 का होता है। तो हमारी हाइट कितनी निकल के आई 24 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आज ये बताओ आप, आ गई ना। आपको कुछ नहीं करना है, हाइट रख दो, आर रख दो, आपका आंसर आपके पास होगा। तो आयतन क्या होगा 1/3, 22/7। रेडियस कितनी है आपकी 7 इंटू 7। हाइट हमने कितनी निकाली है 24। अच्छा एक बात बताओ, ये 7 से 7 कटेगा, 3 से 8 बार चला जाएगा, क्या क्या बचा हमारे पास 22, 7 और 8। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। 7 8 56। ठीक है, तुम्हारे दिमाग कुछ लग गया मुंह में, बोलते रहो भाई, नहीं समझ में नहीं आएगा फिर। अब इसका उड़ा करा देते हैं, 22 छक्का 132 कितना होगा 132। 132 की दो हाथ में आया 13, कितना आया 13, याद रखना। 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 और 13 110 123। अच्छा आप अभी ये बताओ, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, हमें किस में निकालने के लिए उसने बोला था लीटर में। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो तो 1 मीटर में होते हैं। बोलो जल्दी से, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। फिर से सुनो, 1 सेंटीमीटर में, अच्छा हमें किस में निकालना है लीटर में निकालना ना, तो हमें सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं ये बताओ उल्टा। देखो 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है पक्का ना, कि 10 होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं, क्या होते हैं 10। 1 लीटर में कितने होते हैं यार, हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। आप फिलहाल 1000 मान के चलो, ठीक है। 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप हमें ये बताओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप समझना, आपको 142 दिन, देखो सुनो, अच्छा हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी हमसे, सुनो सुनो देखो गौर से समझना। लीटर हमेशा आयतन को डिनोट करता है कि नहीं करता है, तो 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम इसको 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वहीं पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब आ जाएगा आपका आंसर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, बस। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, समझे, ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट आप हमारे, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में बता रहा होगा जो आप निकाले हो, ठीक है, हम सेंटीमीटर में देख रहे थे। आप समझो, हमें 12 32 का सेंटीमीटर में निकालना है, तो दोनों पक्षों में गुणा करा दो। तो इनडायरेक्टली हमें कहने का मतलब था कि हमें 1000 का भाग देना है, बस। मगजमारी कितनी कर दी हम लोगों ने, 3 जीरो है नीचे, 3 अंक के बाद 0.123, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.232 लीटर। इसका क्या निकल के आएगी धारिता, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। 1 लीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं,
तो 1 लीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1000 1000 या 1000, ठीक है, समझ में आया ना ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे लिख लो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? अब ये मैं बताऊंगा नहीं बार बार, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/1000 लीटर। दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट दिया, तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, इसी सूत्र से पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें आर निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, आर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आर होता है। पाइथागोरस लगाओ यहां से, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, √h² प्लस आर स्क्वायर। एल कितना है हमारा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ही तो एल होती है। त्यारा कवर कितना हो जाएगा, 169, 169 एट आर स्क्वायर की एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। देखो थोड़ा डायरेक्ट किए, ये अंदर रूट को हटाए हैं तो कहां पे आएगा, ये एल स्क्वायर आ जाएगा। और एल का मान 12 13 दिया गया है, सीधा सीधा किए हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। इसको इधर उठा के लाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 25। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब आर आपके पास है, बस वही काम करो आयतन वाला। क्या करोगे आप इसमें, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 इंटू आर कितना है, 5 इंटू 5, हाइट कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। अच्छा ये हमारे, अब सीधा सीधा मैं 1000 का गुणा इसमें कराने जा रहा हूँ, भाग कराने जा रहा हूँ। आपको पता है ये 1000 का क्यों होगा, क्योंकि हमें लीटर में निकालनी है। तो इसी का मैं 1000 का यहाँ पे क्या करा देता हूँ, और ये लीटर में निकाला। अब बस इसी को पूरा मगजमारी करके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 × 3, 3 चौको 12, हमारे पास क्या बचा, 22 बचा है, 5 चौको 20, 20 पंचे 100। गलत बोल दिए क्या कुछ, सही बोले। देखो राशि ने कह दिया, फुल कॉन्फिडेंस में हम आ गए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। कितना बचा हमारा, ऊपर और कुछ तो नहीं बचा था, नहीं बचा था ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 22/70 आ गया। काटो जरा सा, 2 से कटेगा 35, तो कितना आ जाएगा, 11/35 लीटर। आंसर आ रहा है, धारिता 11/35 लीटर। ठीक है, समझ में आया ना? चलो तो आप इसको नोट कर लो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास आगे बताते हैं।